गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 8th लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे लेसन 3 खनिज और शक्ति संसाधन कि खनिज और शक्ति संसाधन क्या है। सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं खनिज संसाधन। खनिज सबसे पहले है खनिज होते क्या हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाते हैं। कि वो पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है जिसकी एक निश्चित रासायनिक विशेषता होती है वो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते कि कई स्थान तो ऐसे हैं बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं, कई स्थान ऐसे हैं बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो पूरे जो पृथ्वी है उस पर एक समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। कि कुछ खनिज तो ऐसे क्षेत्रों में हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं। अभिगम्य का अर्थ क्या होता है? जहां पहुंचा न जा सके। कि कुछ खनिज तो ऐसे स्थानों पर हैं जहां वहां खनिज तो हैं लेकिन हम पहुंच नहीं सकते आसानी से। जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। जैसे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है और आर्कटिक जो महासागर है दोनों ही जगह पर हम अभिगम्य है पहुंचना, हम पहुंच नहीं सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन वहां पे खनिज पाए जाते हैं। फिर खनिजों की विशेषताएं कि खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कि खनिज प्राकृतिक रूप से बनते हैं, इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सेकंड है, ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता है, रासायनिक गुणों और घुलना विलेयता आदि के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। कि अलग अलग होते हैं इनमें भौतिक गुण, सबका अलग रंग है, अलग घनत्व यानी कि वजन है, कठोरता भी अलग है, विलेयता भी अलग है। तो अलग अलग रंगों के, घनत्व के, कठोरता के आधार पर इनकी पहचान होती है। खनिज अलग अलग भौतिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। अब इनके जो बनने की जो दशाएं होती हैं सभी खनिजों की अलग अलग परिवेश में अलग अलग होती हैं, इनकी जो दशाएं हैं वो। तो ये क्या है? ये खनिजों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है खनिजों के प्रकार कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर 3000 से विभिन्न खनिज हैं। इनकी 3000 से भी ज्यादा अधिक खनिज हैं। और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः निम्न वर्गों में बांटा गया है। कि संरचना होती है बनावट। संरचना का अर्थ क्या है? बनावट। कि किससे बने हैं। बनावट के आधार पे जो खनिज हैं उनको मुख्य रूप से हमने 2 वर्गों में बांटा है। बनावट के आधार पे निम्न वर्ग हैं खनिजों के। कौन से हैं? 2, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बनावट के आधार पे हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, धात्विक और अधात्विक। अब जो धात्विक है इसके फिर से अलग से 2 भाग हैं। कौन से? लोह युक्त और अलोह युक्त। धात्विक खनिजों में लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। अब लोह युक्त में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल इनके लोएस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये लोह युक्त खनिज हैं। अलोह युक्त में सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिजों में कौन से हैं? चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक और खनिज ईंधन। जो ईंधन के लिए जो खनिज हैं वो कौन से हैं? सारे अधात्विक हैं। अब खनिज ईंधन में कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब है इनकी जो डेफिनेशन है कि जैसे हमने 2 भागों में बांटा, धात्विक और अधात्विक। धात्विक को 2 में बांटा, लोहयुक्त और अलोहयुक्त, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब इन कहेंगे किसको हम? धात्विक और अधात्विक खनिज। फर्स्ट है धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातुएं होती हैं, अर्थात जिनमें धातु की तारें पाई जाती हैं। कि जिनमें धातु पाई जाती है, धातु की तारें होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। कौन कौन से? जैसे लोएस्क है, मैग्नीज है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सारे धातुएं हैं और हमारे लिए खनिज भी हैं। जैसे धात्विक खनिजों में ये सारे आ जाएंगे। हम यहाँ पे धात्विक को डिफाइन कर रहे हैं, लोहयुक्त अलोहयुक्त को नहीं। तो एग्जाम्पल में ये सारे हैं। धात्विक के एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, सीसा ये भी धात्विक हैं। अब लोएस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड ये भी धात्विक हैं। अब आगे लोहे के अंश के आधार पे इनके अलग अलग भाग हो गए। कि धात्विक खनिजों को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन से? लोहयुक्त।
वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश शामिल होता है, लोहे का अंश का जिनमें लोहे की मिलावट होती है, लोहा शामिल होता है, लोहयुक्त खनिज कहलाते हैं। कौन से? लोएस्क है उसमें लोहा होता है, मैग्नीज और क्रोमाइट आदि में लोहा होता है। यानी कि ये खनिज धात्विक तो हैं लेकिन इनमें लोहे का अंश शामिल है, तो ये हमने कौन सी श्रेणी में ले लिए? लोहयुक्त उसमें ले लिए। एलोयुक्त खनिज, एलो जिसमें लोहा नहीं हो। वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश शामिल नहीं होता, जिसमें लोहा शामिल नहीं होता, वे एलोयुक्त खनिज कहलाएंगे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये है तो धात्विक लेकिन इनमें लोहा शामिल नहीं है, तो कौन से धात्विक है? ये एलोयुक्त धात्विक खनिज और ये लोहयुक्त धात्विक खनिज। फिर अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? वो तो धात्विक था, उसके बाद अधात्विक। ये वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं नहीं होती, कि धातुएं नहीं होती, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, अभ्रक, ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सब हमारे लिए खनिज तो हैं लेकिन धातु नहीं है, इनमें धात्विक नहीं है ये, तो इनको क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज। ये तो थे खनिज। उसके बाद है खनन। खनन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहेंगे? खनन। कि खनिज पृथ्वी के नीचे हैं, हम खोद के खनिजों को बाहर निकालते हैं, तो खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिजों को खनन, परवेधन एवं आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। निष्कर्षित का मतलब निकालना। किसके द्वारा निकालते हैं? खनिजों को खनन द्वारा, परवेधन द्वारा और आखनन द्वारा। निष्कर्षण निकालने का क्या तरीका है? खनन, परवेधन और आखनन, तीनों विधियां हैं जो ये हम तीनों में से किसी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब जो खनन क्या था? पृथ्वी के अंदर से दबी हुई चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालना। अब ये खनन हम दो प्रकार का है, विवृत खनन और कूप की खनन। कि पृथ्वी के अंदर सैलों से निकालते हैं तो दो प्रकार का खनन होता है, विवृत खनन और कूप की खनन। अब है विवृत खनन क्या है? वे खनिज जो कम गहराई में पाए जाते हैं और वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जा सकते हैं, तो उन्हें विवृत खनन कहेंगे। कि अगर हमने थोड़ा सा धरातल को खोदा, कम गहराई पे है और ऊपर वाली जो परत है उसको हटाई और खनिजों को प्राप्त कर लिया, तो वो क्या है? विवृत। कम गहराई पे जो खनिज होते हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है, तो उन्हें हम उन खनिजों को क्या कहेंगे? विवृत खनन कहेंगे। कूप की खनन, वे खनिज जो अधिक गहराई में पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए गहन वेदन आवश्यक है। गहन वेदन का मतलब गहरा खोदना पड़ेगा, गहराई से खोदना पड़ता है। अधिक, जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि अधिक गहराई में पाए जाते हैं, इनको निकालने के लिए अधिक गहरा खोदना पड़ता है। तो कूप के खनन में क्या हो जाएगा? वे खनिज जो अधिक गहराई में हैं जिनको निकालने के लिए हमें गहन वेदन आवश्यक है, तो वो क्या कहलाएंगे? कूप की खनिज। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, अधिक गहराई में पाए जाते हैं और इनको निकालने के लिए हमें अधिक गहरा खोदने की आवश्यकता होती है। तो खनन दो प्रकार से हो गया, विवृत खनन और कूप की खनन। विवृत में अगर कम गहराई पे हैं उनको हम निकालते हैं तो विवृत खनन है, और अधिक खनिज अधिक गहराई पे हैं तो वो कूप की खनन है। उसके बाद है परवेधन। खनिजों को निकालने के लिए गहन खुदाई की जाती है जिसे परवेधन कहते हैं। अगर हम अधिक खुदाई करते हैं खनिजों को निकालने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? परवेधन। आखनन, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? आखनन। जैसे देखो विवृत भी क्या था? जो कम गहराई पे है। अब विवृत अगर हम खनन करेंगे, थोड़ा सा खनिजों की प्रक्रिया हम आसानी से अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो आखनन है, और अगर हम परवेधन अधिक गहराई तक खोदते हैं तो वो क्या है? परवेधन है। फिर है नेक्स्ट है खनिजों का वितरण। कि खनिज कौन कौन से चट्टानों में कौन कौन से खनिज हैं वो पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कि वैसे तो खनिज सभी चट्टानों में हैं, कुछ आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में मिलते हैं। जैसे लोएस्क है, तांबा है, निकिल है, ये कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये आग्नेय शैलों में भी मिलेंगे। कि ये जो खनिज हैं लोएस्क, तांबा, निकिल, या तो कायांतरित शैलों में मिलते हैं या आग्नेय शैलों में मिलते हैं। जबकि जो ईंधन खनिज है, ईंधन खनिज कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे किस में मिलते हैं? अवसादी शैलों में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने क्या किया?
खनिज, उनकी विशेषताएं और खनिजों के प्रकार, उनका वितरण कि कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको इसको रीड करना है। जो मैटर हमने आज किया है आप इसको पढ़ोगे और पढ़ के आपके जो ये क्वेश्चन हैं इनको आप निकालोगे और इनको आप फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चंस को राइट भी करोगे और लर्न भी। कौन कौन से हैं क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट है खनिज किसे कहते हैं, खनिजों की विशेषताएं बताओ। खनन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करो। प्रवेधन क्या है, आखनन क्या है, ये क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।